So hey, it's Abby watching it Sam. आज मैं माई लिटिल मॉन्स्टर 2018 की जापानीज मूवी का एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी एक एनिमे का लाइव एक्शन है जिसका नाम है टोनारी नो काइबुत्सुकॉन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बैटिंग केज में बैठी हुई एक लड़की दिखती है जिसका नाम मिज़ुतानी शिजुका था, जो डेकोरेशन करने की तैयारी कर रही थी। ये अपना पूरा दिन पहले इंग्लिश वोकैबुलरी, मैथ्स फार्मूला और हिस्ट्री पढ़ने में निकाल देती थी, जिस वजह से उसे कभी फ्रेंड्स की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अपनी शिजुका की ज़िंदगी हारू योशिदा नाम के लड़के ने पूरी तरह से चेंज कर दी। स्कूल के फर्स्ट डे में ही हारू ने झगड़ा कर लिया था, जिसके बाद वो स्कूल गया ही नहीं। 1 महीना बीत चुका था स्कूल खुले हुए, बट हारू स्कूल नहीं गया। इसलिए टीचर ने शिजुका को उसकी स्कूल गाइड उसे पकड़ाने के लिए बोला, क्योंकि उसकी सीट उसी के पास थी। हारू अपने कजिन मिसावा मित्सुयोशी के पास रहता था, जो बैटिंग सेंटर चलाता था। शिजुका उसकी बुक्स देके जा रही थी, तभी हारू उस पे कूद पड़ा और पूछा कि तुम्हें टीचर ने भेजा था ना मुझे स्कूल बुलाने के लिए। बट वो उसे क्लियर करती है कि वो बस कुछ पेपर्स देने आई थी। फिर हारू उसे छोड़ देता है और वो खुश होता है ये सोच के कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं, क्योंकि उसके लिए वो स्कूल के पेपर्स उसके घर पे लेके आई, जैसे छोटे बच्चे अपने फ्रेंड्स के लिए करते हैं। ये अपने हीरो हीरोइन की फर्स्ट मुलाकात थी। हारू फोर्सफुली शिजुका को हैंग आउट करने के लिए ले जाता है, जहाँ कुछ लड़के आके उससे फ्रेंड्स होने के नाम पे पैसे ले लेते हैं। शिजुका उसे एडवाइस करती है स्कूल जाने के लिए, अगर उसे सच में फ्रेंड्स चाहिए तो। बट हारू के हिसाब से स्कूल में सब उससे डरते थे और शिजुका उसकी एकलौती दोस्त थी। वो लड़के पहले हैं जो उससे डरते नहीं हैं, इस वजह से वो उन्हें फ्रेंड्स मानता है। बट शिजुका उससे बोलती है कि तुम अकेले हो जो उन्हें फ्रेंड मानते हो, फ्रेंड्स कभी एक दूसरे का पैसों के लिए यूज़ नहीं करते। वो उससे बोलती है मैं बिना फ्रेंड्स के रह सकती हूँ, ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहने से अच्छा। हारू गुस्सा होकर उस पे अपनी ड्रिंक गिरा के जा रहा था, तभी शिजुका भी उसके ऊपर अपनी ड्रिंक फेंक देती है और ये सीन सासाहारा देख लेता है और वो शिजुका की तारीफ करता है। सासाहारा शिजुका और हारू का क्लासमेट था, जिसकी हारू ने हेल्प की थी जूनियर स्कूल में। कुछ लड़के किसी लड़के की बुली कर रहे थे। सासाहारा उसकी हेल्प करना चाहता था, बट वो डर के मारे नहीं कर पा रहा था। बट हारू ने उसकी जगह उन लड़कों को मज़ा चखाया। बट उसके बाद हारू कभी जूनियर स्कूल नहीं आया। सासाहारा यही चाहता था कि उसके साथ सब ठीक हो जाए। तभी शिजुका से टीचर वापस हेल्प मांगती है। शिजुका वापस मित्सुयोशी या मीचा के पास जाकर उसे बोलती है अगर हारू स्कूल नहीं आया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मीचान उससे बैटिंग ट्राई करने के लिए बोलता है और वहीं उसे याद आता है कि स्कूल के फर्स्ट डे भी यही हुआ था। कुछ लड़के एक लड़के को बुली कर रहे थे और वो उसे इग्नोर करके जा रही थी। तभी हारू रूफटॉप से कूदकर उसकी हेल्प करने आया था। तभी वहाँ पे हारू से पैसे लेने वाले लड़के आ जाते हैं। वो हारू के लिए बात कर रहे थे। शिजुका उन्हें सुन लेती है और वो उन्हें बोलती है कि हारू तुम्हें फ्रेंड्स कंसिडर करता है, तुम्हें उसके लिए तमीज से बात करनी चाहिए। उनमें से एक लड़का शिजुका को टच करने वाला था, तभी हारू उन्हें बाहर निकाल देता है और फिर शिजुका को हारू उसके घर तक छोड़ के आता है। हारू को रोते हुए देखकर शिजुका उसे कंफर्ट करती है और उसे बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा और एक दिन तुम्हारे पास बहुत सारे लोग होंगे। ये सुन के हारू बोलता है शिजुका को मैं स्कूल आने के लिए तैयार हूँ अगर तुम वहाँ पे होगी तो, और वो शिजुका को आई लाइक यू भी बोलता है। नेक्स्ट डे हारू स्कूल आता है और शिजुका के साथ ही रहता है। इवन उसके पीछे छुप छुप के चलता है और बाकी सबसे वो वाइल्ड बिहेव कर रहा था, तो सब उससे डर भी रहे थे। और ये शिजुका के लिए भी बहुत अनोइंग था, उसके पीछे पीछे पेस्ट करना। उसकी हेल्प करने की चाह में वो उसे भी हर्ट कर देता है। स्कूल ओवर होने पे वो जिद करता है मोंजा खाने की, क्योंकि उसे हैंग आउट करना था, उसके साथ कोई और जाता नहीं इस वजह से। तभी वहाँ पे नात्सुमी आ जाती है जो इनकी क्लासमेट थी। सो वो शिजुका से उसको पढ़ाने की रिक्वेस्ट करती है, बस शिजुका उसे साफ मना कर देती है।
रास्ते में नात्सुमी बताती है कि वो सुंदर है, इस वजह से लड़के उसे लाइक करते हैं, इसी वजह से लड़कियां उससे हेट करती हैं। और वो ये भी बताती है कि ऑनलाइन उसके बहुत सारे दोस्त हैं और वो उनसे मिलना चाहती है। ये सुन के हारू तैयार हो जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, इस शर्त पे कि वो हारू को भी मीटअप पे लेके चलेगी। शिजुका के लिए उसका पढ़ना दोस्तों से ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी मेहनत की वजह से वो फर्स्ट रैंक करती थी। कोचिंग में उसे केंजी यामागुची या फिर यामाकैन चिढ़ाता है इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी के लिए। स्कूल में नात्सुमी पास हो चुकी है और शिजुका सेकंड रैंक कर रही है और फर्स्ट रैंक पे हारू है। शिजुका हारू को बोलती है फाइनल एग्जाम आने तक वो उसका दुश्मन है, क्योंकि हारू फर्स्ट था इस एग्जाम में, बट हारू का दिमाग एक मुर्गे में था। नो नो नो, ईटिंग में नहीं बट पेटिंग में। यस, उसे एक चिकन बाहर मिला और उसे दया आ गई। फिर इन सब फ्रेंड्स ने मिलके उस मुर्गे नागोया का घर बनाया। उन फ्रेंड्स वाले लड़कों ने भी हारू की माफी मांगने के इंटेंशन से हेल्प की। शिजुका को यामाकेन ने बताया कि वो और हारू सेम ग्रेड स्कूल में थे। हारू को उसका बड़ा भाई बुली होने से बचाता था। यहाँ से शिजुका को पता चला कि हारू का एक बड़ा भाई भी है। सब खुश थे नागोया का घर बना के। फिर हारू शिजुका को छोड़ने जाता है और उसे मीचान का मैसेज आता है कि योजान आया है। वो शिजुका को बोलता है कि वो घर नहीं जाएगा। शिजुका उसे अपने घर पे ले जाती है, जहाँ पे उसके फादर और भाई से वो मिलता है। और शिजुका की मॉम काम करती है, क्योंकि उसके डैड का बिजनेस नहीं चला था। हारू शिजुका से पूछता है कि वो हमेशा पढ़ती क्यों रहती है। वो बोलती है कि उसकी मॉम ने उससे एक प्रॉमिस किया था बहुत पहले कि वो गोल्ड फिश लेने जाएंगे, बट काम की वजह से वो घर पे नहीं आ पाई, इसलिए उसने उम्मीद लगाना छोड़ दिया और पढ़ने लग गई, क्योंकि पढ़ाई कभी उसे झुकाती नहीं है। वो जितना मेहनत करती है उसे उतने अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं। हारू पहला इंसान था जिसे उसने ये गोल्ड फिश वाली बात बताई थी। फिर जब हारू घर जाता है, मित्सुयोशी बोलता है कि योजान उसका बड़ा भाई उससे मिलना चाहता था, बट हारू उसे मना कर देता है कि वो उनसे नहीं मिलना चाहता, क्योंकि वो क्योको आंट के फ्यूनरल पे नहीं आए थे और उसे अब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हारू और शिजुका अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं साथ में। इन्हें मिले हुए 3 महीने हो चुके हैं। वो समर वेकेशंस में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। तभी हारू शिजुका की आइसक्रीम फैला देता है और उसके हाथ पे आइसक्रीम को लिक करता है, तो शिजुका उसके फेस पे पूरी आइसक्रीम फेंक देती है। एक दिन शिजुका से योजान मिलता है और उसे बताता है कि उसके फादर हारू को वापस बुलाना चाहते हैं। तभी हारू बीच में आ जाता है और वो शिजुका को खींच कर ले जाता है, बट शिजुका उसे बोलती है कि उसे अपने भाई की बात सुननी चाहिए। हारू उसे निकल जाने के लिए बोलता है। तब से शिजुका हारू को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है और पढ़ाई पे फोकस करना स्टार्ट कर देती है। हारू ओशिमा से मिलता है, जो कि क्लास की प्रेसिडेंट थी। उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो बहुत पॉपुलर होगी, पर वो बोलती है कि वो चश्मा पहनती है, इसीलिए उसे प्रेसिडेंट के लिए चूज किया गया है। स्कूल में शोयो फेस्टिवल चल रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं, पर नात्सुमी नोटिस करती है कि शिजुका हारू से ना बात कर रही है ना ढंग से बिहेव कर रही है, इसीलिए वो शिजुका से बात करती है। बट शिजुका बोलती है कि हारू मेरे साथ इसीलिए है क्योंकि मैं उसके आसपास रहती हूँ और वो अकेला नहीं होना चाहता। नात्सुमी उसे समझाती है कि कोई अकेला नहीं होना चाहता, जो पास होता है वो स्पेशल होता है। और वो शिजुका से ये भी पूछती है कि तुम क्या सोचते हो हारू के बारे में। इसी पे शिजुका उससे रूडली बोलती है माइंड योर ओन बिजनेस, और ये बोल के वो निकल जाती है। शिजुका को यामाकैन मिलता है, जो उससे क्लियर करता है कि हम लोनली तब नहीं होते जब हम अकेले होते हैं, बट हम लोनली तब होते हैं जब हम किसी को मिस करते हैं। और वो हारू से एक्सपेक्ट करती है, पर हारू उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाता, इसलिए वो उससे दूर नहीं हो सकती। हारू इनको बात करते हुए नोटिस कर लेता है। फिर शिजुका जाके नात्सुमी से माफी मांगती है और नात्सुमी उसे बोलती है कि तुम दोनों मेरे दोस्त हो, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम मेरी भी प्रॉब्लम होगी। मीचान खुश था ये देख के कि हारू अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय कर रहा है। फेस्टिवल खत्म होने वाला था और हारू यामाकैन से पूछ लेता है कि क्या वो शिजुका में इंटरेस्टेड है, और वो एक्सेप्ट कर लेता है। मित्सुयोशी देखता है कि नात्सुमी लड़कों को इग्नोर करती है, इसीलिए वो उसे समझाता है कि एक अच्छी लव लाइफ इंसान को मैच्योर बनाती है। तभी
नात्सुमी कन्फेस कर लेती है कि वो उससे लाइक करती है। शी लाइक्स हिम, ही डोंट लाइक हर, ही लाइक्स हर। हाँ, सो इट्स वैलेंटाइंस डे एंड शिजुका's बर्थडे। ओशिमा हारू को लाइक करती है, इसीलिए वो उससे बुलाती है, बट उसके कुछ बोलने से पहले हारू उससे पूछता है कि उसे शिजुका को बर्थडे प्रेजेंट में क्या देना चाहिए। वो बोलती है कि ऐसा कुछ जिससे वो खुश हो जाए, और उसके बाद वो चली जाती है बिना कुछ बोले। शिजुका अपने बर्थडे का केक खुद बनाती है, डेकोरेशन भी खुद करती है और खाना भी खुद ही बनाती है। उसके डैड और भाई उसे बुक्स देते हैं गिफ्ट में, और वो भी उनके लिए कुछ लेने जाती है। तभी वो वहाँ पे अपने मॉन्स्टर को देखती है जो उसे सरप्राइज करना चाहता था अपने गिफ्ट से। फिर वो उसे उसका गिफ्ट दे देता है, एक पेन, बिल्कुल वैसा ही जैसा आंट क्योको के पास था। फिर वो साथ में पार्टी की तैयारी करते हैं। हारू को पता चलता है कि शिजुका की मॉम काम की वजह से उसके बर्थडे पे भी नहीं आ पाई, तो जाते वक्त उसे उनसे बात करने के लिए एनकरेज करता है और वो उन्हें उसके फोन से कॉल करती है। शी वॉज दैट हेजिटेटेड कि वो हारू की जैकेट पकड़ लेती है। उसकी मॉम उसे बोलती है कि वो कॉल करेंगी, फिर वो आराम से बात करेंगे। फिर शिजुका हारू से अपनी फीलिंग कन्फेस करती है और अपनी मॉम को भी बताती है कि वो हारू को लाइक करती हैं। अब आता है स्कूल का न्यू ईयर और इन दोनों का साथ अभी भी वैसा ही है। टीचर्स ऑफिस में हारू सो रहा था। शिजुका को देखकर वो उठ जाता है और नींद में ही उसे किस कर लेता है। थोड़ी देर में वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और तब उसे पता लगता है कि हारू ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज नहीं करेगा, उसकी जगह वो डीप सी ट्यूना फिशिंग पे निकल जाएगा। ये सुनकर सब ज्यादा खुश नहीं थे, बट हारू मीचान के ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहता था। मीचान से शिजुका उसकी फैमिली के लिए पूछती है। मीचान बताता है कि हारू की फैमिली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसके पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद हारू अपने डैड के साथ रहा और फिर कुछ चीजें हुई जिसके बाद उसने घर छोड़ दिया और तब से उन्हें उसने कांटेक्ट नहीं किया। हारू को उसका भाई अपने बर्थडे पार्टी में बुलाता है। शिजुका के मनाने के बाद हारू मान जाता है। योजान शिजुका को भी इनवाइट करता है। रास्ते में वो बताता है कि वो योजान को अपनी फैमिली कंसिडर करता था, बट जब से योजान ने हंसना छोड़ा तब से उसका वहाँ से मन हट गया, इसलिए वो कभी वापस नहीं जाएगा। बर्थडे पार्टी के दिन शिजुका और हारू पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। हारू के फादर पॉलिटिशियन हैं और वो हारू को अपने सक्सेसर बनाना चाहते हैं। हारू बर्थडे पार्टी में खाने में लगा था कि उसे एक एक करके सब घेर लेते हैं और अपॉर्चुनिटीज ऑफर देते हैं, बट उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। योजान को शिजुका मोमो पैड गिफ्ट में देती है। योजान बताता है कि उसके फादर खुश है कि हारू नॉर्मल बिहेव कर रहा है और वो उसे अपना सक्सेसर बनाना चाहते हैं, ना कि योजान उसके बड़े भाई को। जब उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ था, योजान ने प्रॉमिस किया था हारू से कि वो उसे जोड़ के रखेगा इस फैमिली से, बट उसके फादर को सिर्फ उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट था और ये उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता था कि उसके फादर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। फिर एक दिन योजान ने हारू को बोल दिया कि काश तुम होते ही नहीं, क्योंकि वो जेलस था हारू से। फिर हारू घर से भाग गया। हारू को उसके फादर सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलते हैं कि हारू उनका सेकंड बेटा है और यही उनका वारिस होगा। हारू उनसे गुस्सा हो जाता है और वहां से भाग जाता है शिजुका को साथ लेके। शिजुका उसे बोलती है कि तुम कब तक ऐसे ही भागते रहोगे, मुझे लगता था कि हम एक जैसे हैं। वो उसे बोलती है कि तुम्हारे पास सब कुछ है बट तुम उससे देखना नहीं चाहते, बस तुम भाग रहे हो सबसे। वो उससे पूछता है कि तुम क्या समझ सकती हो कि मुझे कैसा लगता है, बट वो उससे बोलती है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा है। इसके बाद हारू वहाँ से भाग जाता है। यामाकेन शिजुका को बोलता है कि उसके साथ रहने से अच्छा तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें कंफ्यूजन में तो नहीं रखूंगा कम से कम। वैसे भी लोगों की फीलिंग्स चेंज हो जाती है, बट शिजुका डिसाइड करती है कि वो हारू से माफी मांगेगी जैसे ही वो उससे मिलेगी। बट वो वेट करती रही। दिन महीने साल निकल गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। शिजुका नागोया का भी ध्यान रखती थी। ग्रेजुअली यामाकेन भी उसका अच्छा दोस्त बन गया। स्कूल ग्रेजुएशन के दिन टीचर ने उसे हारू की चीजें ले जाने के लिए बोला। उन्हें देख के उसे हर वो पल याद आ गया जो उन्होंने साथ बिताए और वो बहुत रोई।
रास्ते में यामाकेन उसे मिला और उसने उसे प्रपोज किया, बट शिजुका ने कहा जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मैं साफ सोच सकती हूँ, मुझे तुम्हारा सपोर्ट फील होता है, बट जब मैं हारू के साथ होती हूँ तब मैं बहुत परेशान होती हूँ, गुस्सा होती हूँ, सरप्राइज होती हूँ, बट सब कुछ मेरी उम्मीद से ज्यादा होता है और वो उससे माफी मांगती है। यामाकेन ने उसे हग करते हुए बोला पछताना मत, क्योंकि मेरे जैसा हौसम बंदा तुम्हें मिलेगा नहीं। बैटिंग सेंटर में हारू का सामान रख के वो निकलने वाली थी। मीचान उसे लास्ट बार बैटिंग ट्राई करने का ऑफर देता है। पहले कुछ बॉल्स वेस्ट गई, देन उसने होम रन मारा और उसे आवाज आई वाओ होम रन, ये गोल्डफिश तुम्हारे लिए। ये अपना हीरो इन शॉक, शी डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। हारू बोलता है सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं, मैंने सोचा मैं भी चला जाता हूँ, तो मैं जितना दूर जा सकता था मैं गया। मैं द गल्फ ऑफ मैक्सिको पहुंचा, वहाँ पे मैंने बोट के ऊपर रिसर्च स्टार्ट किया, पर मैंने सोचा कि वो सब क्या काम का अगर मैं वापस घर ही नहीं गया। मैं काम करता रहा और एक दिन मैंने खुद को सड़क पे पाया और जैसे ही मैं उठा पहला वर्ड मेरे मुंह पे था शिजुका। बिना कुछ सोचे मैंने बोला समडे यू विल हैव सो मेनी पीपल अराउंड यू। तुम्हारे इन्हीं वर्ड की वजह से मैं बचा हूँ, इनसे ही मुझे होप मिली कि मैं यहाँ हूँ अभी। शिजुका ने बोला मैंने बहुत चीजें याद की, बट अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर उसने उसे किस किया और उसे वेलकम होम बोला। फिर उन दोनों ने शादी कर ली। मूवी यहाँ पे खत्म हो गई। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो मैंने एनिमे और लाइव एक्शन दोनों देखा। जो लोग बोलते हैं ना कि लाइव एक्शन बेकार है, कहाँ है वो लोग, कहाँ है? हाँ, मैं भी उन लोगों में से हूँ। ऐसा नहीं बोल रही कि टोटली बेकार है, बट हाँ लाइव एक्शन की फील एनिमे की फील से अलग ही है। सो एनिमे जो चीज़ नॉर्मल लगती है ना, वो लाइव एक्शन में ओवर एक्टिंग लगती है। लुक एट द मूवी पोस्टर। शिजुका ने हारू को चेन से बांध रखा है cause she was the only one जिसकी वो सुनता था, like an animal। हारू के चेंज होने से पहले उसे एक मॉन्स्टर ही बोला जाता था, एंड देन ग्रेजुअली दोनों चेंज हुए। वो एक रूट बंदी से एक नॉर्मल बंदी बनी जो कि सबकी फीलिंग समझती है। आई होप यू लाइक दिस explanation of Tonari no Kaibutsukan My Little Monster 2018 की मूवी जापानीज। लाइक शेयर कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।